गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अपना मैथ का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसे संख्या पद्धति बोलते हैं। कल हम अपने क्लास में कवर किए थे, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े थे, पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़े थे, और हम लोगों ने पढ़ा था सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है। इन सब टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ये सब टॉपिक हमारे बचे हुए थे, आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है और मान लीजिए 9 लिखा है। अगर हम इसमें देखना चाहें तो देखिए, 2 को अगर हम विभाजित करते हैं तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर मिलते हैं। ठीक, जैसे 2 को अगर हम विभाजित करेंगे तो 2 1 से कट जाएगा, 1 से विभाजित होता है, और 2 स्वयं खुद से विभाजित होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 की अगर हम बात करें तो 3 भी केवल 1 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, केवल 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 9 की, यानी 9 की, अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 हमारा विभाजित हो जाता है 1 से। 9 को अगर हम विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित हो जाता है। 9 को अगर हम भाग देंगे तो 9 से विभाजित हो जाता है। तो देखिए, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए हैं। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक, तो परिभाषा के हिसाब से देखा जाए कि अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब है वो नंबर खुद से, ठीक, किसी से विभाजित नहीं होती हैं। कहने का मतलब है अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग देने पे नहीं कटती हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में देखा जाए तो अभाज्य संख्याएं 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं। मान लीजिए अगर हम नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से ले लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं को अगर शुरुआत से ले लेते हैं, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं। तो मान लीजिए अगर हम 1 की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 की अगर हम बात करें तो 1 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमने डिफिनेशन में, परिभाषा में ये सीखा है कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। कहने का मतलब है कि वो मिनिमम कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। एक तो स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, दूसरा 1 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो इसमें केवल 1 ही फैक्टर मिलता है। 1 को अगर हम 1 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 1 ना तो हम 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 को अगर हम विभाजित करेंगे तो 2 1 से भी विभाजित हो जाता है, 2 से भी विभाजित हो जाता है। 2 से विभाजित होने का मतलब स्वयं से विभाजित हो जाता है। तो 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं 3 की तो 3 हमारा 1 से विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है। 3 से विभाजित होने का मतलब स्वयं से विभाजित हो जा रहा है, यानी कट जा रहा है भाग देने पे। तो यानी 3 भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 को विभाजित करेंगे तो 4 1 से भी विभाजित हो जाता है, कट जाता है, 2 से भी विभाजित हो जाता है और 4 स्वयं 4 से भी विभाजित हो जाता है। तो देखिए इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए।
2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए। हमको परिभाषा में केवल इतना बोला था कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हों और किसी से विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ की अगर 4 की बात करें तो 4 1 से भी विभाजित हो जा रहा है, 2 से भी विभाजित हो जा रहा है और 4 से, तो यानी 1 और 4 के एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जा रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, आई होप कि आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होगी, उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम 25 को ले लें तो 25 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 25 को अगर हम देखें तो 25 1 से भी विभाजित हो जाता है, 5 से भी विभाजित हो जाता है और 25 स्वयं 25 से भी विभाजित हो जाता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ले लेते हैं 31 ले लेते हैं। अगर 31 को हम देखें तो 31 1 से विभाजित हो जाता है और किसी से संख्या से नहीं विभाजित होता है, 31 स्वयं 31 से विभाजित होता है, तो ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब कुल तात्पर्य ये है कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक तथा स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है अगर हम देखना चाहें तो भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो देखिए परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कंपोजिट नंबर से क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा, तो परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी मतलब अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो जैसे उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण में मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 4 के बाद 6 ले लिया, 6 के बाद 8 ले लिया, 8 के बाद 10 ले लिया, 9 भी ले सकते हैं हम, 9 के बाद 10 ले लिया, 10 के बाद अगर हम 11 लेते हैं फिर 12 लेते हैं। अभी हम 1-2 मिक्स संख्याएं लेते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो रहेगा वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मान लीजिए हम 13 ले लेते हैं, 13 के बाद हम मान लीजिए 15 ले लेते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण में अगर हम देखना चाहें तो जैसे 4 लिखा है तो 4 को अगर हम देखें तो 4 1 से भी विभाजित हो जाता है, 2 से भी है और 4 से भी है, यानी स्वयं से भी है। तो देखिए इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कहने का मतलब है कि ये जो 4 संख्या लिखी हुई है ये स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या 2 से भी विभाजित हो जा रही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये हमारी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में केवल संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो रही थी अभाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्याओं में ऐसी संख्याएं आती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। तो 4 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब 4 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। मान लीजिए 6 की बात कर लिया जाए तो 6 1 से भी विभाजित हो जाता है और 2 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाता है और 6 स्वयं 6 से भी विभाजित हो जाता है। तो 6 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। देखिए इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, एक तथा स्वयं के अलावा ये जो 6 संख्या लिखी है ये दूसरी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जा रही है। तो 6 हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। मान लीजिए अगर हम 11 की बात कर लेते हैं तो 11 1 से विभाजित हो जाता है और 11 और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है।
11 स्वयं 11 से विभाजित हो जाता है, तो देखिए इसमें केवल 2 ही फैक्टर हैं, यानी ये जो संख्या है स्वयं से कट रही है, स्वयं से विभाजित हो रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है, यानी ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 15 हमारी भाज्य संख्या है। अब आपको भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में अंतर करना आ गया होगा। आप सीख गए होंगे कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सह अभाज्य संख्याओं की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है युग्म अभाज्य संख्याएं। तो देखिए नहीं, पहले हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपने भाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया, अभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जिसको हिंदी में मासा बोलते हैं। अगर हम किन्हीं 2 संख्याओं का मासा निकालते हैं, अगर हमारा मासा 1 आ जाता है तो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा के हिसाब से अगर हम इसको देखना चाहें तो इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्याएं जिसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आपको ये परिभाषा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रही होगी, थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, तो उसको अगर आप रटना चाहते हो तो रट लीजिए। बाकी समझने के लिए आप ये समझिए कि जब कभी 2 संख्याओं के बीच में HCF यानी मासा निकालने पे मासा 1 आ जाता है तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर परिभाषा के हिसाब से देखना चाहें तो परिभाषा हमारी ये कहती है कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जो दोनों में पाया जाता है। तो जब आप मासा या लासा पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आपको मासा या लासा निकालना नहीं आता है तो आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम मासा या लासा पढ़ाएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जा सकता है और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, उसमें आप इस टॉपिक को सीख लीजिएगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, मान लीजिए और कोई संख्या ले लिया जाए। मान लीजिए हम 5 और 11 को ले लेते हैं। 5 और 11 का जब हम मासा निकालते हैं, चलिए अगर आपको मासा निकालना नहीं आता है तो मासा हम निकाल के दिखा देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इसको 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब एक शेषफल बच गया है, तो ये जो शेषफल बचा है, इस शेषफल से अभी इस भाग देने वाले भाजक को फिर से भाग करते हैं। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 आ गया, रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब कभी भी शेषफल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हमने लास्ट में विभाजित भाग दिया है वही हमारा मासा कहलाता है। तो इसका अगर हम मासा निकालते हैं तो मासा हमारा 1 आ गया। तो यानी ये दोनों संख्याएं जो हमारी वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक, युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच में केवल 2 का डिफरेंस होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो सहअभाज्य संख्याओं के बारे में हमने ये अध्ययन किया था कि जब 2 संख्याओं के बीच में मासा 1 आता है तो उसे हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने 2 संख्या ली थी 2 और 3, तो यहाँ पे अगर इनके बीच का अंतर देखना चाहें तो 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, और यहाँ 5 और 11 के बीच का अंतर देखना चाहें तो 5 और 11 के बीच का अंतर अगर हम देखेंगे तो इनके बीच का अंतर 6 है। 6 और 5 11 होता है। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, तो दोनों के बीच में 6 का अंतर है। लेकिन युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का अंतर केवल 2 होता है। जैसे मान लीजिए आप इसको 3 और 5 ले लीजिए। 3 और 5 क्या आपके प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर भी कितना है? 2 है। ठीक है, मान लीजिए आप 5 और 7 ले लीजिए। 5 और 7 भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर भी 2 है।
आप अगर 11 और 13 को ले लेते हैं तो 11 और 13 भी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर भी 2 है। तो देखिए ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो क्या कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके जैसे 3 और 5 हो गए, 5 और 7 हो गए, और आपके 11 और 13 हो गए। मान लीजिए आप इसको भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 29 और 31 को भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच भी 2 ही का अंतर है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी जो पेयर में जिनके बीच में केवल 2 का अंतर होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा परिमेय संख्या। तो आज की क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, आज की क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।